नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विवेक से चैनल पर, जहां धर्म, अध्यात्म और जीवन से जुड़ी वो बातें करते हैं जो न सिर्फ आपके जीवन को सरल बनाती हैं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती हैं। आज का विषय है ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025 कब है, क्यों खास है, इस दिन कौन से काम जरूर करने चाहिए और कौन से चमत्कारी उपाय आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक बात विस्तार से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025 कब है। 10 जून 2025 को सुबह 11:35 से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी, जो अगले दिन 11 जून 2025 को दोपहर 1:13 तक रहेगी। हिंदू परंपरा में व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए इस बार व्रत 11 जून को रखा जाएगा। और खास बात ये है कि 11 जून के दिन एक साथ कई पर्व और शुभ अवसर पड़ रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा, वट सावित्री व्रत, संत कबीर जयंती, अमरनाथ पूजा, गुरु गोरखनाथ जयंती, यानी इस एक दिन में एक नहीं बल्कि कई दिव्य शक्तियाँ सक्रिय रहेंगी। अब बात करते हैं चंद्र दर्शन की। इस दिन चंद्रोदय शाम 6:45 पर होगा। इस समय चंद्र देव को अर्घ्य देना, उनकी पूजा करना मन को शांति देता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। कहा भी गया है चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा मन का कारक है। आप जानते हैं कि पूर्णिमा का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में साल भर में 12 पूर्णिमा आती हैं और अधिक मास होने पर 13 भी हो सकती हैं। हर पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है, मगर ज्येष्ठ पूर्णिमा कुछ ज्यादा ही खास है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, जरूरतमंदों को दान देना, सत्यनारायण कथा करना और माता लक्ष्मी व चंद्र देव की पूजा करना, सभी कार्य अत्यंत पुण्यदायक होते हैं। गृहस्थ जीवन में सुख चाहिए तो करें सत्यनारायण कथा, मन की अशांति दूर करनी है तो करें चंद्र पूजन और अर्घ्य, संतान प्राप्ति चाहिए तो करें गायत्री जाप और ब्राह्मण भोजन। इस दिन एक बहुत ही विशेष उपाय बताया गया है। पीपल, नीम और बरगद के वृक्ष लगाएं, और अगर वृक्ष नहीं लगा सकते तो उनके नीचे बैठकर ध्यान करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। इससे मिलता है रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति और आत्मिक बल। पेड़ों के नीचे बैठकर ईश्वर को स्मरण करना स्वयं शिव जी के समान तपस्वी बनने जैसा है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए। 1. जल प्याव लगवाएं। गर्मी में प्यासे लोगों के लिए जल सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। 2. गरीबों को सत्तू और जल दान करें, इससे राहु, केतु और शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं। 3. ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा दें, इससे पितृ दोष और संतान बाधा का निवारण होता है। 4. चंद्र पूजन करें। चावल, दही, मिश्री चढ़ाकर चंद्र देव को अर्घ्य दें। अगर आपके कुंडली में चंद्र दोष है तो यह उपाय चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यदि आप अपने माता पिता को इस दिन गंगा स्नान कराते हैं या उनके पैर धोकर पूजन करते हैं तो आपको साल भर की सभी पूर्णिमाओं के बराबर फल प्राप्त होता है। माता पिता की सेवा इक्वल्स भगवान की सेवा। इस दिन वट सावित्री व्रत भी मनाया जाता है। जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र चाहती हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो कन्याएं विवाह में रुकावट का सामना कर रही हैं, वे इस दिन शिव पार्वती की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें और 11 बार ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपने जीवन को शुद्ध करने का, अपने ग्रहों को शांत करने का और परमात्मा की कृपा पाने का। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, ताकि आपकी श्रद्धा ईश्वर तक पहुँचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और समाज के लोगों तक जरूर पहुँचाएं, जिससे वे भी इस दिव्य अवसर का लाभ ले सकें। अगली बार फिर मिलेंगे
एक नए धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। तब तक हर हर महादेव, जय चंद्र देव, जय माँ लक्ष्मी।